सो पाकिस्तान वोटिंग की बुनियाद के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स लूज नहीं करने जा रहा। ये गलत एक झूठ बोल के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। क्या हुआ? अब चैंपियन ट्रॉफी गई भाई साउथ अफ्रीका। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो चैंपियन ट्रॉफी गई साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए हर कोई बेताब। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी चिट्ठी लिखी। आ जाते हैं, हमने क्लिप भी चलाया है। यू न्यू कि इंडिया यही करेगा और नहीं आएगा। ऑल्दो हम होपफुल थे शायद कि हम जा रहे हैं तो थिंग्स माइट चेंज। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका शिफ्ट करवाने वाले, पाकिस्तान के पास वो सारी तारीख मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आज से पहले आईसीसी टूर्नामेंट ना कभी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, और पुल आउट करने वाली टीमों का क्या हुआ? पुल आउट करने वाली टीमों के कभी भी बड़ा इवेंट होता है इंडिया मसले बनाता है, कहता है तुम्हारी गैरत कहां गई क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन भाई क्रिकेट बोर्ड गैरत वैरत को कुछ नहीं देखती। पापा नहीं आएंगे, पैसा कहां से? इनकी फितरत की बात है ना, हम तो कब से उनको देख रहे हैं। उनकी इंडियंस की फितरत में मैं फैंस की बात नहीं कर रहा। वहाँ के फैंस बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि जब भी मैं वहाँ गया हूँ, मुझे इतनी सी भी शिकायत नहीं हुई किसी फैन से, किसी लोकल इंडियन से। ये हुकूमत का काम है, ये हमारे जो इंडियंस हैं उनका काम नहीं है। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान उधर जाए, खेले, देखे, मैचेस देखे, एंटरटेन हो। ये हुकूमत की जो है वो गलती। वो एक था ना, पंकज उदास साहब का चिट्ठी आई है, तो आईसीसी के जो हेड हैं ग्रेग बार्कले साहब, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि चिट्ठी आ गई है। अब चिट्ठी बीसीसीआई ने भी भेज दी, पीसीबी ने भी भेज दी, और मुश्किल में पड़ा है आईसीसी। कमाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जोर लगा रही है अपने क्रिकेट बोर्ड पर कि तुम लोग इतने बेगैरत के बच्चे हो गए हो कि तुम लोग इंडिया का जवाब नहीं कर सकते। पॉइंट्स काटे गए मेरा भाई। पुल आउट करने वाली टीमों को मैचेस नहीं जब उन्होंने खेले तो उनके पॉइंट उनकी अपोनेंट टीम को दिए गए। तुसी वखरे साढ़े होते बादशाह लगे हो कि आप नहीं होगे तो टूर्नामेंट उठा के हम अपने मुल्क से। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के पाकिस्तान ना जाने के कारण पाकिस्तान मीडिया का रो रो का बुरा हाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में चाहे छोटे यूट्यूबर से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ियों तक इस पर छाती पीट रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 का चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान इसका होस्ट करने वाला था। इसके लिए पाकिस्तानियों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके लगभग 1200 करोड़ स्टेडियम में लगा दिया। इसी के चलते पाकिस्तानियों का रो रो का बुरा हाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई का आईसीसी को साफ कहना है कि भारत पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेगा। इसका कारण बीसीसीआई ने सिक्योरिटी रीजन दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा एक भी दिन नहीं है जब पाकिस्तान वाले खून की होली नहीं खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे बीएलए हो या फिर टीटीपी वाले। दोस्तों, फिर भी पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है। दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और अगर वीडियो को आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब है मजा भी आता है सबको और किसी को कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। लेकिन भाई कल की एक न्यूज़ आप लोगों को बताता चलूं कि जब बीसीसीआई ने मना कर दिया कि भैया पाकिस्तान कुछ भी करे हम पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे, क्योंकि भाई रिसेंटली कोयटा में जो है वो धमाका हुआ था, उसके बाद एक दो धमाके और हुए हैं लाहौर के साइड, तो बीसीसीआई कैसे भेज सकती है अपनी टीम? तो भैया फिर पाकिस्तान की मीडिया पे कल ये न्यूज़ आ रही थी कि अगर बीसीसीआई या इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो श्रीलंका को ऐड किया जाएगा, और बीसीसीआई गया बाढ़ में और जाके अपना काम करे। बीसीसीआई ने कहा नो प्रॉब्लम भाई, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, हमें भाई मोहसिन नकवी से बात ही नहीं करनी, हमारा कोई पीसीबी से लेना देना नहीं है। इवेंट पीसीबी का थोड़ी है यार, सिर्फ होस्ट पीसीबी कर रहा है, सिर्फ होस्ट पाकिस्तान कर रहा है। उन्होंने कहा भाई हमारा मसला है आईसीसी से, और अभी तो बस एक आध महीना ही बचा हुआ है, फिर तो आईसीसी खुद ही जो है इंडिया के हाथ में। उन्होंने आईसीसी के आगे मुद्दा रख दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, हम जब आपको इतने टाइम से बता रहे थे कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, उसके कुछ रीज़न हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं। हमारे क्रिकेट प्लेयर्स बड़े बड़े बंदे हैं यार, बड़े बड़े मीडिया पे खबरें आना शुरू हो गई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा रहा है। भाई यार क्या खाते हो आप लोग रात को?
कि सुबह सुबह आपको सपने आना शुरू हो जाते हैं, लोगों को रात को सपने आते हैं, आपको सुबह सुबह आना शुरू हो जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा रहा है। आप ठेकेदार हो चैंपियंस ट्रॉफी के, आप होस्ट हो चैंपियंस ट्रॉफी के, या आप आईसीसी के मालिक हो, आपके पास सब कुछ है, आपने सारे फैसले करने हैं। आपने अगर सारे फैसले करने होते, या अगर सारे फैसले करने की आपको ताकत होती, तो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पहले तो पाकिस्तान को मिलता ना। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट ना मंजूर होता। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल पोस्टपोन हुआ है वो ना होता। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती और आप ही तमाम चीज़ों के मालिक होते तो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अब तक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अनाउंस हो चुका होता। और नखरे कैसे कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि एक तो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दुबई रखे जाए, और दूसरा साथ ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि फाइनल जो है उसको भी हाइब्रिड मॉडल पर रखा जाए। अब मतलब आप लोग ये कसम खा के आए हुए हैं कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेलना है। अरे ना करो यार, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने कल रात को बताया था कि यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से आप लोगों के पास कोई अब इखलाकी जवाज नहीं बचा। आप लोगों के पास कोई अब ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आईसीसी को डिक्टेट करें। तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका, एक आधा दो जर्नलिस्ट आपके झूठी खबर चलाते हैं कि जनाब थर्ड ऑप्शन है चैंपियंस ट्रॉफी को, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हर चीज के फैसले आप कर रहे हो, तो अब तक हुआ क्यों नहीं है, कर देते अब तक। इतनी तो बीसीसीआई के पास जुर्रत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको उनके करोड़ों डॉलर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ इसी तरह का तरीके का रवैया रखा तो पाकिस्तान ना विमेन वर्ल्ड कप अगले साल खेलने आएगा, ना एशिया कप खेलने आएगा, ना 2026 में वर्ल्ड कप खेलेगा, ना 2031 में वर्ल्ड कप खेलेगा। तो सारी चीजें तो आपकी खराब होने जा रही हैं। अब होने क्या जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने तो आज सुबह ये खबर चला दी है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पहले 4 दिन पहले आप लोग ये खबरें चलाते रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होने जा रही है। तो वो हाइब्रिड मॉडल, इसका मतलब है पाकिस्तान ने नहीं माना, वो आपकी एक बात झूठी हो गई। गुप्ता साहब थे, वो उनका भी एक क्लिप दिखाया था हामिद मीर साहब ने, तो उन्होंने उस वक्त कहा था नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो फिर बाद में जब हामिद साहब ने बोला कि जी आपने तो कहा था, तो कहना नहीं मैंने तो कहा था, मैं तो जर्नलिस्ट था। यानी कि इंडियंस को भी अपनी हुकूमत का नहीं पता। वो काफी एक्टिव किस्म का जर्नलिस्ट है जो कि हर वक्त हर जगह टीवी पे नजर लेकिन देखिए होंगे ना, तो उन्होंने कह दिया। आपको पता था सिकू उस वक्त भी। अच्छा, हम राशिद भाई आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन कुछ हम ऐसे मौके जानना चाहते हैं फैजान से, जब दुनियाए खेल में मुख्तलिफ इवेंट्स में टीमों ने आने से इनकार किया, होता रहा है, और उसकी जगह मतलब वेन्यूज तो नहीं तब्दील किए गए। जी फैजान, द थिंग्स दैट यू हैव बीन पोस्टिंग ऑनलाइन, प्लीज हमसे शेयर कीजिए वो इंस्टेंसेस। देखें, अभी रिसेंट मिसाल तो अगर देखें तो टेनिस की दुनिया में कोविड के दिनों में जोकोविच ने इनकार कर दिया था कि मैं कोविड की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो गवर्नमेंट्स ने कहा कि आप जितने बड़े भी प्लेयर हैं हम आपको वेलकम नहीं करेंगे। यूएस ओपन से उनको बाहर किया गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन से उनको बाहर किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया। तो जोकोविच जैसे प्लेयर को आपने गवर्नमेंट से कहा कि नहीं, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो ना आए। इससे पहले मॉस्को में जब एक बहुत मुताबिक ओलंपिक जब थे 1980 के, बहुत सारे कंट्रीज ने बॉयकॉट किया था, बट आईओसी ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया और वहां पे ओलंपिक्स कराए, डिस्पाइट के एक बहुत बड़े ब्लॉक ने इनकार किया था रूस में जाके ओलंपिक्स खेलने थे। तो ये बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती है, फुटबॉल में बड़ी ऐसी मिसालें मिलती है, और यहाँ पे फीफा भी बहुत स्ट्रांग है, आईओसी बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स की बॉडीज है। यही वजह है कि इंडिया बार बार इस बात का सहारा लेता है कि हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वरना खेलों को मुतासिर नहीं होने देती ग्लोबल बॉडीज। जितनी भी गवर्निंग बॉडीज मुख्तलिफ खेलों की है, उनकी पहली तरजीह ये होती है कि खेल से बड़ा कोई ना हो, खेल से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, खेल सबसे बड़ा है, उसके बाद बाकी सारी चीजें, और होना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। जी राशिद भाई, आपका भी ओपिनियन चाहेंगे, बिकॉज ये तो बिल्कुल फैजान ने बड़ी अच्छी बात इनफैक्ट याद दिलाई है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एनी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स। किसी भी मुल्क की बात हो रही हो, और एग्जाम्पल्स भी बड़े दे दिए। इंडिया क्यों ये कर रहा है, और क्या ये कल हम ये बात कर रहे थे, ये वो वाली टैक्टिक्स तो नहीं है अभी ये कह रहे हैं और एंड में मान भी जाएंगे और आ भी जाएंगे, या फिर मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला मतलब फ्लरिश ना हो?
देखिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया का मना करना। मैं शायद आखिरी बंदा होऊंगा जो बोलेगा कि इंडिया नहीं आएगी, क्योंकि ये दूसरे गेम की तरह नहीं है। आईसीसी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन तमाम कंट्रीज कंट्रोल करते हैं जितने खेल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये गेम अभी तक अलाइव है। तो जो पास में हुआ वो डिफरेंट सिनेरियो था, पाकिस्तान और इंडिया का, एशिया कप हो जाए या बायलैटरल हो जाए। ये आईसीसी का इवेंट है। जिस तरह विक्रांत गुप्ता की हमने पुरानी वीडियो दिखाई थी, उसमें भी यही कहा था कि कैसे मना कर सकते हैं। तो अभी तक रिटर्न में हमने कुछ नहीं देखा, कोई पेपर देखा ही नहीं, अभी किसी ने भी नहीं देखा कि जो साइन करते हैं एग्रीमेंट उसमें क्लॉज क्या है। अगर उसमें क्लॉज अगर स्ट्रांग है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछ लिया उनसे तहरीरी तौर पे कि हमें वजूहात बताई जाए। अगर कोई सॉलिड वजह बनेगी तो तमाम कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, अगर कोई वजह नहीं